परमेश्वर के वचन में चलें। समय होगा कि हम सब परमेश्वर के वचन में चलें और परमेश्वर के वचन से निकाल लेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसके 6 से 14 पद को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5वां अध्याय पद 6 से उस आखिरी अध्याय के आखिरी पद तक पढ़ेंगे, 6 से 14 पद। अगर आप PSI की बाइबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नए नियम के भाग में पेज नंबर 327 पे है। अगर हम सब ने निकाल लिया है तो आइए हम सब परमेश्वर के वचन को आदर देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और पढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग है। आमीन। मैंने सिलवानुस के हाथ, जिसे मैं विश्वास योग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में लिखकर तुम्हें समझाया और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। इसी में स्थिर रहो। जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। तुम सबको जो मसीह में शांति मिलती रहे। हम सब अपने स्थानों पर बैठे हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु जी, आपने हमें वचन दिया ताकि प्रभु जी इस वचन के अनुसार हम आपको जान सकें प्रभु जी, और आपके साथ जो हमारा संबंध विच्छेद है प्रभु जी, ये वचन हमें उस दिशा में बढ़ाता है जहाँ पे प्रभु जी हम वापस अपने संबंध को आपसे बहाल कर सकें आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु जी, हम जितना भी धन्यवाद आपको इस बात के लिए दे कम है। प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं आपके वचन के लिए। जब इस वचन पे पहले पत्रस के आखिरी और पत्रस अपने इस जो खत्म कर रहा है अपने इस पत्री को, उसमें यही 4 चीज़ें यहाँ पे वो हमें बताता है, प्रोत्साहित करता है 4 चीज़ों के साथ, जिसमें कि हमें देखना है कि जिसके द्वारा हम कैसे दुख के मध्य में, दुख के परीक्षाओं के बीच में कैसे हम स्थिर रह सकते हैं, कैसे हम मजबूत रह सकते हैं और बेहतर निकल सकते हैं। और पहली चीज जो पत्रस कहता है वो कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो, 6 से 7 पद में। और ये कहता है कि शुरुआत इसलिए जो शब्द है वो हमें पीछे के पदों से जोड़ता है, पद 5 से पद 6 और 7 को जोड़ता है, क्योंकि हम कब तक, पद 5 कहता है कि एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे के अधीनता से कार्य करो। हम कब तक ये नहीं कर सकते, जब तक कि हम सब ने सर्वप्रथम परमेश्वर की अधीनता को, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन होना नहीं स्वीकारा है। तो वो हमें पद 5 से पद 6 और पद 7 को ये इसलिए शब्द जोड़ता है। इसलिए आपको इस एक चीज को याद रखना है कि पत्रस किनको ये पत्र लिख रहा है। पत्रस उन पुरुष, उन स्त्रियों को ये पत्र लिख रहा है जो सच में अपने जीवन में बहुत कठिन दौर से गुजर रहे थे, जो एक राजकीय रूप से जो प्रताड़ना थी उनके ऊपर, जो एक अजीब प्रकार का सताव उनके जीवन में हो रहा था, उससे वो गुजर रहे थे। और पत्रस उनको यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। और वो कहते हैं कि अगर जीवन में बने रहना है, प्रभु में बने रहना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, तो सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के साथ सहयोग करना होगा। परमेश्वर के सामने आपको दीन होना पड़ेगा। अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो। क्या बोला, कैसे परमेश्वर के सामने दीन करो? वो कहता है कि अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे
दीन करो। बलवंत हाथ जो है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ पुराने नियम में एक चिन्ह है, एक इस बात को दर्शाता है। कई जगह परमेश्वर के अनुशासन को, परमेश्वर के ताड़ना को दर्शाता है, और कई जगह परमेश्वर के छुटकारे को वो लेकर के आता है। और पतरस कहता है कि उसी के सामने, उसके बलवंत हाथ के नीचे अपने आप को क्या करो, दीन करो। तो दीन करने का मतलब क्या है कि चाहे मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो जाए, हम इस बात को समझें कि जो कुछ भी मेरे जीवन में आ रहा है, जैसी भी परिस्थितियां मेरे जीवन में उत्पन्न हो रही हैं, वो सर्वप्रथम बिना मेरे बुद्धिमान, बिना मेरे बलवंत परमेश्वर के इच्छा के मेरे जीवन में नहीं हो रही हैं, बिना उसके मर्जी के, बिना उसके अनुमति के मेरे जीवन में नहीं हो रही है। हमको चीज़ों को लेना, स्वीकार करना, खास करके दूसरों से, और जब वो बुरी हो तो हमको समझ में नहीं आता, हम उसको पसंद नहीं करते। अच्छी चीज़ें तो हम सब लेना पसंद करते हैं, पर जब चीज़ें हमारे इच्छा अनुरूप नहीं हो तो हम उसको लेना नहीं चाहते। लेकिन पहला पत्रस हम अध्ययन करते आ रहे हैं, आखिरी कुछ पदों में पहुंच गया। हम देखते हैं कि पहला पत्रस है वो यही चीज़ बार बार बात कर रहा है कि कठिन स्थिति को, कठिन परिस्थिति को, जीवन के परीक्षाओं को, जीवन को के दुखों को स्वीकार करना, जीवन के दुखों को ग्रहण करना। अब क्या चीज है जो हमको इसमें बनाए रहती है? वही चीज जो हाथ, जिस हाथ से ये कठिनाई, जिस हाथ की अनुमति से ये कठिनाई हमारे जीवन में आ रही है, वही हाथ उचित समय पर इसे, इन कठिनाइयों को खत्म भी कर दे। उचित समय पर वही हाथ इन कठिनाइयों को खत्म भी करेगा, इन कठिनाइयों से विजय भी दिलाएगा। आपको याद होगा गलातियों 6 अध्याय 9 पद कहता है, यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अगर हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। और यही जो है, ये जो दीनता का जीवन है, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करने का जीवन है, वो ऐसा ही जीवन है। हर चीज में परमेश्वर पे इस बात को आस्पष्ट होना कि हमारा परमेश्वर जानता है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। कई बार हम दीनता को कमजोरी से जोड़ते हैं कि दीन होना मतलब कमजोर होना, पर दीन होना कमजोर होना नहीं, ठीक उसके विपरीत साहसी होना है, निर्भय होना है। वो कमजोरता को नहीं दिखाता, वो दिखाता है कि हम साहसी हैं। क्योंकि जब आप दीनता का जीवन जीते हैं तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको ठट्ठों में उड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है भिन्न बनने के लिए, और हमारा जो सही प्रकार से हम दीन जीवन जी रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से जीवन जी रहे हैं कि नहीं, ये इस बात में दिखाएगा कि हम अपनी चिंताओं का कैसा प्रत्युत्तर देते हैं, जीवन की चिंताओं का कैसा प्रत्युत्तर देते हैं। और चिंता जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। आप देखिए, आप अगर मार्केट में जाते हैं, दुकान के किसी भी किताब के दुकान पे आप जाइए, जो सबसे ज़्यादा किताब आपको आज के दिन में उपलब्ध होगा वो चिंता से संबंधित होगा। कैसे चिंता से दूर हो जाएं, कैसे अपने जीवन की चिंताओं को संभालें, कैसे जीवन के दबावों को झेलें, इसी प्रकार के बुक्स, इसी प्रकार के पुस्तक आपको मिलेंगे। नहीं सिर्फ बाहरी दुनिया में, बल्कि आजकल मसीही जगत में भी ये जो इस प्रकार की पुस्तकें बहुत आम हो गई हैं, क्योंकि हमारा जीवन दबावों से क्या हो गया है, भर रहा है। और जब जीवन में दबाव आता है, जीवन में जब चिंताएं आती हैं, वो हमें तोड़ने लगती हैं, वो हमें खींचने लगती हैं, हमें दो फाड़ करने लगती हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर आपने अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन किया है, तो अब आपका काम है, आपको एक क्रिया करना है। वो क्रिया क्या करना है कि अपनी सारी चिंता उस पर क्या कर देनी है, डाल देनी है, एक प्रकार से उस पर फेंक देनी है। सारी चिंताओं को उस पर डाल देना है। किस पे? वही बलवंत हाथ वाले परमेश्वर के ऊपर सारी चिंताओं को डाल देनी है। जब हमारे जीवन में किसी प्रकार का चिंता होता है, किसी प्रकार का दबाव आता है, तो हमें इस बात को समझना है कि उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हमें उन बातों को अपने परमेश्वर के ऊपर ही डालना है। और पतरस एक बार फिर से, कहीं हम कोई गलत फहमी के शिकार न हो जाए, गलत चीज न समझ ले, पतरस कभी ये नहीं कहता कि जब तुम अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दोगे तो खत्म वो समस्या, जिस वजह से तुम्हारी चिंता, वो समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं,
वो समस्या क्या है, खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि वो समस्या आपके जीवन में बनी रहे, लेकिन उस समस्या से संबंधित जो चिंता आप लेकर के बैठे हैं वो चिंता खत्म हो सकती है, क्योंकि आप परमेश्वर के शांति से उस समय में परमेश्वर के शांति को अनुभव करेंगे। तो चिंता से पार पाना एक क्रिया है। हमें इस बात का निर्णय लेना है कि हम अपनी चिंता को, अपने दबाव को परमेश्वर के ऊपर डाल दें। लेकिन उदासी की बात है, दुख की बात है कि हम अपने चिंताओं को कई बार सिर्फ सतही रूप से लेते हैं। हम सिर्फ सतही रूप से उसका सामना करते हैं, उसे परमेश्वर के ऊपर नहीं डालते हैं। हम कई बार चिंताओं से पार पाने के लिए जब अवसाद में चले जाते हैं, उस चिंता की वजह से दवाओं का सहारा लेने लगते हैं। कुछ लोग शराब के नशे में डूब जाते हैं। विभिन्न प्रकार के इस तरीकों का हम इस्तेमाल करते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के पास जाएं और अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें। लेकिन जो बाइबल आधारित तरीका है वो यही है कि हम अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दें। आप हो सकता है सवाल पूछ रहे हो कि कैसे हमें पता कि परमेश्वर के ऊपर हम अपनी चिंताओं को डाल सकते हैं, या परमेश्वर को हमारी चिंताओं का, हमारे बातों का फिक्र है। इसीलिए पतरस आगे कहता है अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारा फिक्र है, उसको तुम्हारी चिंता है, उसको तुम्हारा देखभाल करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। क्यों अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारी चिंता है। कई बार जीवन में हम सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हम के सामने अब हमारा कोई मायने नहीं है। क्या परमेश्वर हमारी चिंता भी करता है? क्या परमेश्वर हमारी फिक्र भी करता है? याद है खास करके जब हम तूफानों में गिर जाते हैं, जब चेले तूफान में गिर गए तो प्रभु यीशु मसीह नाव पे नीचे सो रहे थे और प्रभु चेले आके कहते क्या तुझे चिंता नहीं, क्या तुझे हमारा फिक्र नहीं? और कई बार हमको भी जीवन में लगने लगता है, जब हम कठिन तूफानों के बीच से गुजर रहे होते हैं, जीवन में जज्बातों से गुजर रहे होते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि क्या परमेश्वर को कुछ फिक्र भी है हमारे जीवन ऐसे टूट रहे, बिखर रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है जो मैंने अपने हाथों से निर्मित किया, क्या परमेश्वर चिंता भी करता है? पतरस कहता है कि हाँ, उसको तुम्हारा ध्यान है, उसको तुम्हारी चिंता है। जीवन में कई बार बहुतों पे हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, ये सोचते हुए कि वो हमारी चिंता करते हैं, वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो अपना सही रंग आपको समय आने पे दिखा सकते हैं। लेकिन मेरे जो परमेश्वर है वो हमेशा आपका ध्यान करता है, वो हमेशा आपकी चिंता करता है। कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यही चीज मसीहियत को अनोखा, बाकी विचारों से, संसारिक विचारों से मसीहियत को अनोखा यही चीज बनाती है, क्योंकि यहाँ पे हमको अपने परमेश्वर को किसी भी प्रकार से उसके सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि वो हम पे ध्यान दे, वो हमको जाने, वो हमारे ऊपर अपने दृष्टि को लेकर के आए, या किसी प्रकार से विभिन्न प्रकार से उसको खुश करने की आवश्यकता नहीं है बहुत सारी चीज़ों को देने के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, कि वो हम पे अपना ध्यान दे। वो उसको स्वतः ही, उसको पहले से हमारा क्या है, ध्यान है। चूंकि उसको हमारा ध्यान है, इसलिए अब हम अपनी सारी चिंता उस पर क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। क्योंकि जब भी आप अपने बोझ के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, परमेश्वर उस बोझ को हटाने वाला परमेश्वर है। अगर आप अपने पाप के बोझ के साथ उसके सामने जाते हैं, परमेश्वर आपको आपके पापों से क्षमा करता है। जब आप अपने चिंतापूर्ण हृदय को, चिंतापूर्ण मस्तिष्क को परमेश्वर के सामने लेकर के आते हैं, परमेश्वर उस चिंताओं को अपनी शांति से बदल देता है। तो प्रथम चीज जो पतरस कहता है कि कैसे हम दुखों के मध्य में स्थिर बने रह सकते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सौंप देंगे। जो दूसरी बात वो हमें कहता है, वो कहता है कैसे हम दुखों के मध्य में दृढ़ बने रहेंगे, जब हम शैतान का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। जब हम शैतान का विरोध करेंगे, जब हम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जैसे ही अब देखिए, जैसे ही पतरस ने कहा कि अपनी सारी चिंता उस पे डाल दो, अब हम लोगों को आदत हो जाता है कि अगर सारी चिंता किसी पे डाल दी तो क्या हो गए,
बेफिक्र हो गए। पर चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डालने का मतलब ये नहीं कि हम एकदम से बेफिक्र हो जाए। कहने का मतलब हमें किसी बात का ध्यान हो, इसीलिए तुरंत पतरस कहता है पर सचेत रहो और जागते रहो। चिंताओं को डालने का ये मतलब नहीं कि तुम अपने आत्मिक जीवन में क्या हो जाओ, सो जाओ। जागते रहो, सचेत रहो। क्यों? क्योंकि एक गरजने वाले सिंह के समान शैतान क्या कर रहा है, घूम रहा है कि क्या करे, फल खाए, तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट बना ले, तुम्हें अपना लंच बना ले, तुम्हें रात का डिनर बना ले। परमेश्वर अपने बच्चों को इस प्रकार से बेफिक्र नहीं कर रहा है कि वो एकदम से असावधान हो जाए अपने जीवन में। नहीं, वो कहता है कि जब दुख हमारे जीवन में आता है, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो उस समय में हम सबसे कमजोर होते हैं अपने विरोधी के सामने, अपने बैरी जो हमारा आत्मा का विरोधी है शैतान, उसके सामने। और इसीलिए हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, इसीलिए हमें जागते रहने की आवश्यकता है। सचेत रहने का मतलब अपने आपे में रहने की आवश्यकता है, सोबर रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके हमलों का सामना कर सकें, उसका विरोध कर सकें, उसका प्रतिरोध करने वाले हो सकें। और जब शैतान शब्द हम जैसे ही मसीह जगत में हम शैतान शब्द सुनते हैं तो दो ध्रुव पे लोग चले जाते हैं। दो प्रकार से शैतान का सामना हम लोग करने लगते हैं। एक वो व्यक्ति होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो हर चीज में शैतान को दोष देते हैं। उनके जीवन में जो होता है वो क्या होता है, शैतान की वजह से होता है। और या फिर एक वैसे व्यक्ति हो जाते हैं जो एकदम से शैतान को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे वो कुछ है ही नहीं, जैसे उसका अस्तित्व भी ना हो। और हमें इन दोनों ध्रुवों से अपने आप को दूर रखना है, हमें एक संतुलन बना करके रखना है, सही दिशा में सोचने की आवश्यकता है। जो लोग हर चीज शैतान के ऊपर डालने लगते हैं वो जगह जगह जा करके, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, सर्दी की दुष्ट आत्मा, बुखार की दुष्ट आत्मा, डर की दुष्ट आत्मा, इसकी दुष्ट आत्मा, उसकी दुष्ट आत्मा, जो भी समस्याएं हैं वो उनके लिए क्या है, दुष्ट आत्मा है। और सब जगह जाकर के उन दुष्ट आत्माओं को निकालने का प्रयास करने लगते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से क्यों ना, भावनात्मक कोई समस्या है उसको भी वो दुष्ट आत्माओं से निकालने लगते हैं। और कई बार तो अपने गलतियों का ठीकरा भी शैतान के सर पर फोड़ने लगते हैं। और बहुत सारे किताब आते हैं जो आपको ये सब चीज संसार में सिखाते हैं कि कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाले, व्यक्तिगत रूप से और कलीसियाई रूप से। लेकिन बाइबल हमें इन किताबों के पास जाने को नहीं कहता है। बाइबल हमें इस प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकालने की प्रक्रिया में या शैतान को इस प्रकार से डांटने डपटने की प्रक्रिया में नहीं कहता है, वरन वो हमें कहता है कि शैतान का बस हमें प्रतिरोध करने की आवश्यकता है। और कई लोग शैतान को ऐसे डांटने लगते हैं जैसे शैतान उनके सामने कुछ है ही नहीं। आपको याद होगा जब यहूदा की पत्री आप पढ़ते हैं, यहूदा की पुस्तक, मिखाइल जो सबसे प्रधान स्वर्गदूत है, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो शैतान को डांट सके। वो सिर्फ इतना कह पाया कि प्रभु तुझे डांटे। तो हम लोग क्या करने लगते हैं कि इतना ज्यादा ये हो जाते हैं कि शैतान को ही डांटने लगते हैं। तो दोनों ध्रुवों पे हमें नहीं रहना है, हमें संतुलन बना करके रहना है। मिखाइल कहता है कि उसको बुरा बुला करके दोष लगाने का साहस नहीं हुआ शैतान के ऊपर। उसने कहा कि प्रभु तुझे डांटे, प्रभु तुझे डांटे, मैं नहीं। तो इसीलिए हमें बहुत ही ज़्यादा शैतान को लेकर के एरोगेंट बनने की भी आवश्यकता नहीं है। एकदम से हम क्रोधी उसके ऊपर न हो जाए, उसको आदेश न देने लगे तुरंत से किसी जनरल के समान। लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। और हो सकता है हम में से कोई भी ऐसा यहाँ जो बैठा है वो आज तक जो शैतान है उसका सामना नहीं किया होगा। शैतान जो व्यक्तिगत रूप से शैतान है उसका सामना हमने नहीं किया। हाँ, उसके दुष्ट आत्माएं हैं जिनका हो सकता है कि हमने अपने जीवन में सामना किया हो। क्यों? क्योंकि शैतान परमेश्वर के समान सर्व उपस्थित नहीं है, शैतान परमेश्वर के समान सर्वशक्तिमान नहीं है। हमको इस बात को समझना है। शैतान एक समय में एक ही जगह पर रह सकता है, उसकी दुष्ट आत्माएं विभिन्न स्थान पे हो सकती हैं, लेकिन वो सर्व उपस्थित नहीं है। हम कई बार इस प्रकार से गवाहियां देने लगते हैं, इस प्रकार से बोलने लगते हैं जैसे कि सब चीज हर जगह शैतान ही, खुद स्वयं शैतान ही उपस्थित है। तो हमें एक अंतर को मेरे प्रियो समझने की आवश्यकता है। क्यों? और ये पतरस ही नहीं, याकूब भी कहते हैं कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकले। मतलब आप अगर सिर्फ उसका प्रतिरोध करेंगे वो आपके पास से चला जाए।
तो उसको डांटने टपटने झटकारने और वो डांट डांट के निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो और पतरस देखिए शैतान को क्या कहता है, तुम्हारा विरोधी है शैतान, वो तुम्हारा विरोधी है। प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते हैं वहां पे उसको दोष लगाने वाला कहा गया है, लोगों पे क्या करता है, वो दोष लगाता है 12 अध्याय में। वो कई प्रकार से हमारे जीवन पे, हमारे मस्तिष्क पे हमला करता है, खास करके जब आप किसी दुख से, परीक्षाओं से होकर के गुजर रहे हो, अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हो, तो वो धीमे से आपके कान में गाएगा कि परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें इस समस्या से निकाल सके, और अगर है भी तो शायद उसे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। अगर वो परमेश्वर इसी प्रकार से अपने लोगों का साथ व्यवहार करता है तो क्यों तुम उसके पीछे हो? अगर यही तुमको तुम्हारे परमेश्वर ने दिया है, उस पर भरोसा करने का इनाम, तुम्हारे जीवन में दुख दिया है, तुम्हारे जीवन में दर्द दिया है, तुम्हारे जीवन में बीमारियां दी हैं, तुम्हारे जीवन में मुसीबतें दी हैं, तुम्हारे जीवन में सताव दिया है, तो क्यों उसके पीछे होना? ये सब बातें वो हमारे मस्तिष्क में भरता है। और या फिर कई बार जब हम पाप में गिर जाते हैं और उसका पश्चाताप कर लेते हैं, उसका क्षमा मांग लेते हैं, फिर भी शैतान हमारे जीवन में आकर के बोलता रहता है क्या समझते हो तुम, इतना बड़ा तुम पाप कर दिए, फिर तुम बच जाओगे, फिर तुमको क्षमा मिल जाएगा। इस प्रकार से वो हमें दिग्भ्रमित करता रहता है और कई बार वो हमें इस प्रकार से बनाने लगता है, जैसे पतरस 5 अध्याय 9 पद में हमें याद भी दिलाता है, वो हमें बताने लगता है कि जैसे जो जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, जिस परीक्षाओं से होकर के हम गुजर रहे हैं, वो अनोखा है। पहले हम व्यक्ति हैं जो उस दुख से, उस दर्द से, उस प्रतीक्षा से, उस प्रताड़ना से, उस परीक्षा से होकर के गुजर रहे हो। वो इस प्रकार से वो हमें बताने लगता है। वो जैसे एलिया के साथ हुआ था। एलिया जब दौड़ता भागता हुआ आ रहा है, कह रहा है कि वो तुम्हारे सारे भविष्यद्वक्ताओं को मार दिया, मैं अकेला बचाऊं। कहता है कि नहीं, अकेले नहीं बचे, तुम्हारे याद रखो, 9वें पद में कहता है इस बात को जानो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं वो तुम्हारे ही प्रकार के दुख का सामना कर रहे हैं, तुम्हारे प्रकार के कष्टों का सामना कर रहे हैं, और लोग हैं जो इसी प्रकार के दुख, इसी प्रकार के कष्ट, इसी प्रकार की समस्याओं से अपने जीवन में जूझ रहे हैं। हमें इस बात को समझना है कि हम किस प्रकार से शैतान का क्या करें, प्रतिरोध करें, उसका विरोध करें। हमें इस बात को ध्यान देना है कि 6वां पद पहले आता है और 9वां पद बाद में आता है। इसलिए सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के सामने, उसके बलवंत हाथों के सामने दीन होने की आवश्यकता है, तभी हम शैतान का प्रतिरोध कर पाएंगे। और शैतान का जब प्रतिरोध करने की बात है तो ये एक बचात्मक क्रिया है, ये आक्रामक क्रिया नहीं है, ये बचात्मक क्रिया है। बस आप उसके हमलों का क्या कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, आप बच रहे हैं उससे, आप उस पर हमला नहीं कर रहे हैं। इस बात को हमें समझना है कि जब वो हम पे गरजता है, जब वो हमें फाल खाने के लिए आता है, तो हम परमेश्वर के द्वारा दिए हुए हथियारों के साथ अपने आप को लैस रखते हैं, अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो हमसे दूर भाग जाए, वो हमसे दूर चला जाए। हमें इस समझना है इन चीज़ों को, तभी हम सही प्रकार से अपने जीवन में जो समस्याओं के समय में, कठिनाइयों के समय में परमेश्वर में दृढ़ रहने वाले हो सकेंगे। हमें आवश्यकता है कि हम आत्मिक रूप से जागते रहे, आत्मिक रूप से हम सचेत रहे। अगर आपको पता चल जाए, अभी कोई नोटिस आ जाए जंगल विभाग से कि शहर में, इस गली में, इस इलाके में एक शेर घूम रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या निकल जाएंगे सड़क पे ऐसे ही टहलने के लिए? मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे? इवनिंग वॉक के लिए जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप अपने बच्चों को छोड़ देंगे सड़क पे खेलने के लिए? नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये जानते हुए भी कि एक शैतान है, सिंह के समान फाल खाने के लिए, हमें आत्मिक रूप से गिराने के लिए तैयार खड़ा है, फिर भी हम अपने आत्मिक जीवन में सचेत नहीं रहते, हम जागते नहीं रहते हैं और उसके हमलाओं का शिकार हो जाते हैं। हम मनोरंजन के नाम पे वैसी चीज़ों को देखते हैं जो हमें आत्मिक रूप से दूर कर देते हैं। हम मनोरंजन के नाम पे ऐसी ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बोलियों का इस्तेमाल करते हैं जो हमें आत्मिक रूप से कमज़ोर करते हैं। या फिर जब हम
दुख से होकर के, सताव से होकर के गुजरने लगते हैं तो इतना ज़्यादा अपने दुख, अपने सताव पे केंद्रित हो जाते हैं कि हम सिर्फ शिकायत करने लगते हैं परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में कुछ नहीं हमको सूझता है। हमको सिर्फ हमें हमारा दुख समझ में आने लगता है। और अगर आपके बच्चे हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शिकायत करें लोगों के सामने कि आप उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो कैसा तस्वीर आपकी प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के सामने? खराब। अगर हम भी सिर्फ और सिर्फ अपने पिता की शिकायत करते रहे कि उसको हमारी चिंता नहीं है, वो हमें इस प्रकार की कठिनाइयों में डाल रहा है, तो वो हमारे पिता का सही चित्र संसार में नहीं खींचा जाएगा। हमें, अगर हम दुखों के मध्य में स्थिर रहना चाहते हैं, मजबूत होना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें सावधान और सचेत रहना है, शैतान का प्रतिरोध करना है। उससे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीन करना है। जो तीसरी बात पत्रस हमें बताते हैं वो है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है। 10 से 11 पद में पत्रस हमें बताते हैं कि तीसरी चीज जो हमें करनी है वो है कि हम परमेश्वर पे क्या करें? भरोसा करें। हम इस बात को पत्रस बताना चाहते हैं कि आपके दुखों के मध्य में, आपके परीक्षाओं के मध्य में, आपके जीवन के तकलीफों के मध्य में परमेश्वर आपको भूल नहीं गया है। परमेश्वर ने आपको भूला नहीं है। और वो परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है जिसने आपको अपने अनंत महिमा के लिए मसीह में क्या किया है? बुलाया है। और इसीलिए आप अपने दुख में, अपने तकलीफ में, अपने परेशानियों में उस परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो संप्रभु परमेश्वर है। वो उसका महिमा युगानुयुग रहने वाला है। वो इस चीज को हमें समझाता है। लेकिन इस पतित संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, परमेश्वर पे भरोसा करना बड़ा ही कमजोरी सा दिखाई देता है। हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि भरोसा इस संसार में उपलब्ध नहीं है। भरोसा करना सबसे कठिन चीज माना जाता है। अव्यावहारिक चीज अगर कहे तो भरोसा करना माना जाता है। कल्पना कीजिए कि आप मेरे पास आए, आपने अपनी सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने रखी और आपने मुझसे पूछा कि मैं क्या करूं, और मैंने कहा कि आपको परमेश्वर पे भरोसा करना चाहिए। क्या सोचेंगे आप? सब हिलाते आप यहाँ से चले जाएंगे कि आना ही बेकार हो गया। ये क्या बात हुई? परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। कुछ और नहीं बोल सकते थे, कुछ और नहीं बता सकते थे, हमें कुछ व्यवहारिक बातें हमें नहीं बता सकते थे। बस परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। कैसे कोई परमेश्वर पे भरोसा कर ले जब वो दुखों से गुजर रहा है, जब वो उसके जीवन में तकलीफ है, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके सामने अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है, वो एक संकट के मध्य में है। उस मध्य में कोई कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर ले? आवश्यकता है। इसलिए पत्रस 10 और 11 पद में कहते हैं आवश्यकता है उसको सर्वप्रथम परमेश्वर को देखने की कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है। तभी आप और हम भरोसा कर पाएंगे अपने संकटों के मध्य में उस परमेश्वर पे। जब हम जानेंगे कि वो परमेश्वर है कौन, और वो परमेश्वर कौन है? सारे अनुग्रह का दाता है। तो परमेश्वर अनुग्रह को देने वाला है। जो लोग दुख में हैं, जो कष्ट में, उनके लिए कितना बड़ा ये वाक्य है, उनको सांत्वना देने का, उनको भरोसा देने का, उनको प्रोत्साहन देने का कि परमेश्वर सारे अनुग्रह का दाता है। हमारा परमेश्वर अनुग्रह का दाता है। और ये चीज हम भूल जाते हैं, खास करके तब जब हम दुख में होते हैं, जब हमारा जीवन सही चल रहा होता है, कोई समस्याएं नहीं ज़्यादा होती हैं, तो हम जानते रहते हैं, बोलते रहते हैं अनुग्रही परमेश्वर है। लेकिन जब हम दुख से होकर के गुजरने लगते हैं, समस्याओं से होकर के गुजरने लगते हैं, तो हमको सिर्फ अपना दुख, सिर्फ हमको अपनी समस्याएं नजर आने लगती हैं। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। हम भूल जाते हैं कि वो अनुग्रह का परमेश्वर है। हमें एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो सारे अनुग्रह का दाता है। अब वो हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जिसके हम योग्य हैं, जिसके हम हकदार हैं, बल्कि वो हम पे अपना अनुग्रह उंडेल देता है। तो हमें परमेश्वर कौन है ये देखने की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ
पतरस कहते हैं कि हमें ये देखने की आवश्यकता है, तभी हम भरोसा कर पाएंगे कि परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या कर रहा है। और देखिए पतरस किस प्रकार से भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है उसकी बात वो यहाँ पे करता है। वो कहता है जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, भूतकाल में उस परमेश्वर ने हमें बुलाया है। तो पहली बार पतरस इस बात को नहीं कर रहा है, पहले अध्याय में आरंभ में ही वो बताता है कि तुम परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान के अनुसार बुलाए गए हो। 13वें पद में आगे वो फिर कहता है सिर्फ तुम ही नहीं, कलीसिया जो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई है, कहता है कि तुम्हें परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाया है। परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हें बुलाता है। अब सवाल उठता है कि अगर सब परमेश्वर का अनुग्रह ही बुलाया है तभी अगर हम यहाँ पे हैं तो क्या मैंने कुछ नहीं किया है? रोमियो 10:13 आप कहेंगे, कहता क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैंने भी कुछ किया है, पर हमेशा हमें याद रखने की आवश्यकता है और कभी नहीं भूलना चाहिए कि सर्वप्रथम उसने हमें बुलाया है, फिर हमने उस पर भरोसा किया है। उसने हमें हमारे आत्माओं को जो आत्मिक रूप से मृत हो गई थी उस आत्मा को पुनर्जागृत किया है, तब जाकर के हमें भरोसा करने का दान दिया है, तब जाकर के हमने उसके पुत्र के बलिदान पे भरोसा किया है। उसने हमारे आत्मिक आंखों को खोला है, हमें हमारे मसीह की आवश्यकता को दिखाया है, उसने हमें बुलाया है, तब जाकर के हम उस पर भरोसा कर पा रहे हैं। और किस चीज के लिए बुलाया है? अनंत महिमा के लिए। उसने हमें अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है। बार बार ये 8 बार महिमा शब्द पतरस इस छोटे से पत्र में इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि अनंत महिमा के लिए बुलाया, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। तो भूतकाल में उसने हमें बुलाया, इसीलिए आज हम और आप यहाँ पे हैं। वर्तमान काल में पतरस ऐसा नहीं है कि वो भूल गया है, कि जैसे वो कह रहा हो कि तुम भूल जाओ, जैसे ऐसे व्यवहार करो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा हो, जैसे कुछ समस्याएं ही जीवन में ना हो। वो अपने लोगों को दिमागी खेल कसरत करने के लिए नहीं कहता। कई बार जब हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो लोग बताते हैं कि नहीं समझो कि वो समस्या है ही नहीं, कुछ उस पर ध्यान मत दो। पतरस ऐसा नहीं कहता कि हमें समझना नहीं है कि वो कोई समस्याएं नहीं है, बल्कि वो कहता है वो उसको पता है कि वो किससे बात कर रहा है, वैसे लोगों से बात कर रहा है, वैसे लोगों को लिख रहा है जिन्होंने अपना घर, अपना व्यापार, अपना नौकरी, अपना परिवार सब कुछ खो दिया है यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह पे भरोसा करने के कारण। और कुछ लोग हैं जो खोने वाले हैं इन सब चीज़ों को। और पतरस ये पत्री लिख रहा है, लिखने के 1 वर्ष के उपरांत वो स्वयं भी अपना जीवन प्रभु को समर्पित करने वाला है। वो दूसरे पतरस में लिखता है कि अर्घ के समान हमें उंडेल दिया जाने वाला, वो स्वयं भी अपना जानता है कि वो क्या है, खत्म होने वाला है, उसका भी जीवन उसी प्रकार से इस संसारिक जीवन खत्म होने वाला है। लेकिन वो हम देखते कि पूरे पत्री में दुख को, कष्ट को, सताव को एक अलग ही दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है। वो सर्वप्रथम हमें जब 4 अध्याय 1 पद में हमने पढ़ा था, या 3 अध्याय के 21 पद में हमने देखा था, तो हमें बताता है कि चूंकि मसीह ने दुख उठाया इसलिए हमें भी दुख उठाने की आवश्यकता है, हमें उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। 4 अध्याय के 19 पद में हमने देखा था, वो कहता है कि परमेश्वर हमारे दुखों को नियंत्रित करता है, हमारे दुखों के मध्य में भी परमेश्वर के नियंत्रण में सब चीज़ है। पर यहाँ पे अब एक अलग ही प्रकार का दुख और महिमा में जो एक अंतर है, एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रास्ट है, उसको यहाँ पे लेकर के आता है। और देख के बताता है कि अनंत महिमा और क्या है, थोड़े देर का दुख। अनंत महिमा और थोड़े देर का दुख। वर्तमान में हमें इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा ये थोड़ी देर का दुख उठाना हमें अनंत महिमा के लिए काबिल बनाता है। अनंत महिमा, 70-80 साल का दुख और अनंत काल की महिमा, अनंत काल की महिमा। पतरस हमें इस बात को बताता है कि हमें इस दर्द से परे देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जिस समय में हम रह रहे हैं वो समय है दुख का, वो समय है अन्याय का, वो समय है
हर प्रकार के कष्टों का, लेकिन अनंत महिमा हमारा इंतजार कर रहा है। और भविष्य में पत्रस हमें बताता है कि क्या करेगा, परमेश्वर हमें सिद्ध बना देगा, वो हमें सिद्ध बनाता है। और वो सताव का, दुख का, कष्टों का इस्तेमाल करता है ताकि वो हमें क्या करे, अपने पुत्र के समानता में आगे बढ़ाता जाए, पुत्र के समानता में आगे बढ़ाता जाए। और इसीलिए हमारे जीवन के दुखों का एक उद्देश्य है परमेश्वर के सामने। सर्व सामर्थ्य जो परमेश्वर है, संप्रभु परमेश्वर है, वो अचानक से कोई चीज उसके सामने नहीं हो जाती दुर्घटनावश, या वो ये नहीं होता क्या ये क्या हो गया, तो भूल से इसके जीवन में ये हो गया। नहीं, एक उद्देश्य के साथ हमारे जीवन में सब कुछ आता है, हर प्रकार के दुख आते हैं ताकि वो हमें अपने पुत्र के समानता में सिद्ध करता जाए और स्थिर करता जाए और बलवंत करेगा, बलवंत करेगा, वो हमें एकदम से मजबूत करेगा। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे ही कमज़ोर बने हुए हैं ताकि कभी इधर बढ़ के कभी उधर फटकाते हुए हैं ना। जब देखते हैं जब कोई चीज़ हम फटकते हैं तो उसमें धान लाते हैं, गेहूँ लाते हैं, चावल लाते हैं, तो उसको हम सूप में ऊंचा ऊंचा उठाते, क्यों? क्योंकि जो मजबूत है वो क्या हो जाएगा, रह जाएगा, और जो कमज़ोर है, जो गंदगी है, वो क्या हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हवा में इस प्रकार से इधर से इधर, इधर से इधर उड़ने वाले बने। वो चाहता है कि हम बलवंत बन जाएं, हम स्थिर हो जाएं। इसीलिए वो हमें वैसा उस दिशा में आगे बढ़ाएगा। इसलिए अब कैसे वो होगा, इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। पौलुस को हमें सुनने की आवश्यकता है। कुलुस्सियों 2:6-7 पद में पौलुस कहते हैं, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने भरोसा कर लिया अब हो गया हमारा जीवन, नहीं, वैसे ही उसी में चलते हुए हो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। शिकायतें मत करते रहो, धन्यवाद करते रहो। तो अगर हमने मसीह पे भरोसा कर लिया है तो अब हमें आवश्यकता है कि हम उसमें क्या करते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं, जड़ पकड़ते जाएं। और एक जो अनस्टेबल, जो असंतुलित व्यक्ति है, उसके जीवन में यही सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम देखें परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर ने क्या किया है, परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर क्या करने वाला है हमारे जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें यहाँ पे समझने की आवश्यकता है वो है कि हमारे दुखों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि हमको विश्वास में और दृढ़ करे, हमको और योग्य बनाए कि हम दूसरों की सेवा कर सकें। इसलिए हमें इस पूरे प्रक्रिया में, दुख से गुजरने की प्रक्रिया में, हमें उस पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तो कैसे हम दुखों के मध्य में स्थिर बने रहेंगे? जब हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रखेंगे, जब हम शैतान का प्रतिरोध करेंगे, जब हम परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, संप्रभु परमेश्वर पे भरोसा करेंगे। और अंततः 5वें अध्याय के आखिरी 2 पदों में वो बताता है, जब हम दूसरे संतों के साथ दृढ़ रहेंगे, जब हम दूसरे संतों के साथ दृढ़ रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को देखना कि बाइबल के जो लेखक हैं वो कैसे अपने पत्र का, अपने पत्रियों का समापन, अपने पुस्तक का समापन करते। कई बार हम इन पदों को, आखिरी पदों को अभिवादन समझ करके बहुत तेजी में यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन जब हम उस प्रकार से निकलते हैं तो बहुत गहरी बातें हैं जिनको हम भूल जाते हैं। और अगर हम देखें कि पीछे कुछ पदों से पत्रस कैसे अपने आखिरी के जो अब खत्म कर रहे हैं पत्री, तो बार बार एक बार फिर से उन्हीं सब चीज़ों को जो उन्होंने पत्री में समझाया है उस पर क्या कर रहे हैं, बल दे रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात जो 5 अध्याय के 9 पद में उन्होंने कहा है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस दुख में अकेले नहीं हो। अब यहाँ 12 से 14 में पत्रस उस गवाहियों को दे रहे हैं जो हमें इस बात को आश्वस्त करेगा कि हम इस प्रकार के दुखों में, किसी भी प्रकार का दुख हमारे जीवन में क्यों न हो, हम उस दुख में अकेले नहीं, और भाई बहन हैं जो उस दुख से होकर के गुजर रहे। इसलिए सर्वप्रथम कहता है, मैंने सिलवानुस के हाथ, सिलवानुस या सिलास दोनों एक ही हैं, ये वही
कि सिलवानुस है जिसने इस पत्री को लिखा है पतरस के लिए, पतरस के साथ सेवा कर रहा है। और यही सिलवानुस है जो पौलुस के साथ उसके दूसरी मिशनरी यात्रा में उसका सहकर्मी था, उसके साथ था। ये वही सिलवानुस है जो पौलुस के साथ उस जेल में बंद था, और जब उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उसके बाद वो पौलुस के साथ भजन गा रहा था, वो पौलुस के साथ परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की उस फिलिप्पी जेल में महिमा कर रहा था। तो पतरस हमें बताना चाहता है कि तुम दुख में हो, लेकिन सिलवानुस मेरे साथ है जो इस प्रकार के सताव से होकर के आया। ये जो जब लिख रहा है तो ये सताव कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो मुझसे बार बार पूछो अच्छा ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे, अच्छा ऐसा हो रहा है कि नहीं, वो स्वयं उससे होकर के आया है। तुमको पता हो कि एक भाई मेरे साथ है जो उस दुख से होकर के गुजरा है, और अब वो पतरस का, प्रेरित पतरस का सेवा कर रहा है, उसके साथ है, उसके साथ दुख उठा रहा है। तो वो पतरस हमें इन चीज़ों को बता रहा है। उसके बाद कहता है कि हाँ, दूसरा वो जिसका जिक्र कर रहा हो कि जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। तो सिलवानुस अकेले नहीं, वरन वो कहता है जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए लोग हैं। यहाँ पे पतरस बेबीलोन को, जो कलीसिया है रोम की, उसका एक चिन्हित नाम, एक अलग छुपा हुआ नाम बेबीलोन के रूप में ले रहा है, क्योंकि अपने आप को और कलीसिया को नीरो के सताव से बचाने के लिए वो इस प्रकार से एक कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है रोम की कलीसिया के लिए, कि वो बेबीलोन है जो इस बात का सिंबल भी है, इस बात का चिन्ह भी है, जो परमेश्वर का धूल विरोधी का चिन्ह है, जहाँ पे दुष्टता का चिन्ह है। आप जब पुराने नियम पढ़ेंगे तो जो एकदम पतितता है, अपने चरम पे जहाँ है, उसका चिन्ह है। तो इस प्रकार से वो उसको कह रहा है कि ऐसे पतितता वाले स्थान में भी, ऐसे परमेश्वर के धूल विरोधी वाले स्थान में भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया हुआ। वहाँ भी उसके चुने हुए लोग हैं जो तुम्हारे साथ सुसमाचार की सेवकाई के लिए तुम्हारे साथ हैं। फिर वो कहता है कि मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। उसका पुत्र मरकुस उसका पुत्र नहीं है, ना ही ऐसा है कि वो विश्वास में आने के बाद उसका आत्मिक पिता हो गया, नहीं। मरकुस जो है वो, और पतरस ने इस प्रकार से मसीह की सेवा एक साथ की है, और पतरस की भी इस प्रकार सेवा की है कि वो मरकुस उसका पुत्र के समान हो गया है। आपको याद होगा जब प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं तो मरकुस डर गया सताव से, और इसलिए पौलुस और बरनबास को छोड़ करके चला गया था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो विश्वास योग्य हो गया है, अब वो दुख को, तकलीफ को, सताव को, हर प्रकार की कठिनाई को सुसमाचार के लिए सहने को क्या हो गया है, तत्पर हो गया है। और उसके बाद कहता है कि एक दूसरे को क्या करो, प्रेम के चुंबन से एक दूसरे को नमस्कार करो। ये उस समय का, उस स्थान का जो एक सांस्कृतिक अभिवादन था वो ये था कि जो पुरुष हैं पुरुष के गालों पे, महिलाएं महिलाओं के गालों पे चुंबन लेकर के एक दूसरे से मिलते हैं। तो आवश्यकता नहीं कि आज हम निकलने के बाद यही यहाँ पे इसी प्रकार से एक दूसरे का अभिवादन करने लगे, नहीं। मतलब जो यहाँ पे है कि गर्माहट से, गर्मजोशी से एक दूसरे का क्या करो, अभिवादन करो, ठंडेपन से नहीं। हृदय में कुछ, मुंह में कुछ, मुंह में जय मसीह, हृदय में अरे कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं। गर्माहट से, गर्मजोशी से एक दूसरे का क्या करो, अभिवादन करो। तो परमेश्वर जो सब मसीह में है उनको क्या करेगा, शांति मिलती है। वो कहता है कि तुम्हें परमेश्वर की जो मसीह में है शांति मिलती है। मेरे प्रियो, जब हम दुख से होकर के, परीक्षाओं से होकर के गुजरते हैं तो हमें इस बात को समझना है कि हम एक दूसरे का साथ दें, पारिवारिक रूप में, एक परिवार के रूप में। मसीह में जो हम एक परिवार हैं, वो एक परिवार एकत्रित होकर के एक दूसरे का क्या करे, साथ दे। और वो कहता है कि परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह में स्थिर रहो। कहता है सच्चे अनुग्रह में स्थिर रहो। कहते हैं इसीलिए मैंने तुम्हें यह पत्र लिखी है कि तुम समझो कि परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह में स्थिर रहना है। सच्चा अनुग्रह का मतलब है कि शायद कुछ झूठा अनुग्रह भी है जो इस संसार में, जिसको लोग अनुग्रह कहते हैं, हो सकता है कि कुछ अनुग्रह क्या है वो झूठे हों। इसलिए पतरस कहता है कि परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह में स्थिर रहो। जब यहूदा उसके 4 पद को हम पढ़ते हैं वो लिखते हैं, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हमें आ मिले हैं जिनके इस दंड का वो क्या है, ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को
कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह को क्या कर देते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कहते हैं कि वो झूठा अनुग्रह है, पतरस कहे कि वो झूठा अनुग्रह है। परमेश्वर के सच्चे अनुग्रह में अपने आप को स्थिर करो। परमेश्वर का जो झूठा अनुग्रह क्या है, झूठा अनुग्रह क्या है कि मसीह जीवन को छोड़ दो। परमेश्वर का अनुग्रह है, जो चाहे वो करो, क्षमा मिलेगी, कोई किसी प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं, कोई प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, किसी पाप से घबराने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर सब बर्दाश्त कर लेगा। परमेश्वर क्या है, अनुग्रही है। ये झूठा अनुग्रह है। वो इसको लुचपन में, अनुग्रह को लुचपन में, अपने लुचपन के कार्यों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का सहारा ले रहे हैं, उसको लुचपन में बदल रहे हैं। सच्चा अनुग्रह क्या है, सच्चा अनुग्रह हमें पवित्र बनने के लिए प्रेरित करता है, जैसा पतरस ने इस पत्र में लिखा है। सच्चा अनुग्रह क्या है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, उस पवित्रता में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। झूठा अनुग्रह कहता है कि मसीह जीवन में कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, वो चाहे जैसा भी हो वैसा करो। लेकिन सच्चा अनुग्रह हमें कहता है कि परमेश्वर में क्या रहो, स्थिर रहो, दुख को सहो, कठिनाई को सहो, समस्याओं का सामना करो और इस दुष्ट संसार में, इस पतित संसार में धार्मिकता का जीवन जियो। मेरे प्रयोग, दुख उठाना, कष्ट उठाना आसान नहीं, लेकिन अगर हम अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे अधीन करें, दीन करें, अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल, शैतान का प्रतिरोध करें, सब प्रभु परमेश्वर के जो सारे अनुग्रह का दाता है उस पर भरोसा करें और उसके अनुग्रह स्थिर हुए दूसरे संतों के साथ, दूसरे विश्वासियों के साथ, तो हम उस दुख के मध्य में भी स्थिर बने रहेंगे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपको, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जो हमें हर प्रकार से सिखाता है, हमारे जीवन को अपने आप को जांचने पे हमारे जीवनों को विवश कर देता है। प्रभु जी, इस समय में हम प्रार्थना करते हैं आपसे प्रभु कि जब हमने पतरस के पूरे पत्र का अध्ययन किया, एक एक करके पदों पद कई पदों का अध्ययन किया, कई श्रृंखलाएँ प्रभु जी हमने इसमें देखी प्रभु जी, और जब इस पत्र का हम समापन करते हैं प्रभु जी, होने दें कि पूरे पत्र हमारे जहन में बनी रहने वाली हो सके प्रभु जी। हम अपने जीवन में निरंतर इस पत्र के अनुसार जो हमने सीखा है उसको काट छाट करते रहे हमेशा प्रभु जी। हम अपने आप को आपके बलवंत हाथ के नीचे दीन करने वाले हो सकें, अपने विरोधी शैतान के सामना करने वाले हो सकें, प्रतिरोध करने वाले हो सकें, सचेत रहने वाले हो सकें, जागते रहने वाले हो सकें, आत्मिक रूप से सुस्त न पड़ जाएं, आलसी न हो जाएं, प्रभु जी जागते रहें, तो आपके ऊपर भरोसा करते रहें, जानते रहें कि आप अपने आप को याद दिलाते रहे कि आप कौन हैं, आप सारे अनुग्रह के दाता हैं, आप क्या कर रहे हैं प्रभु जी। अपने दुख को उसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें जिस दृष्टिकोण से पतरस हमें दिखाता आया है, और प्रभु जी सच्चे अनुग्रह में स्थिर रहने वाले हो सके। प्रभु जी, आप हम सबको अपने आत्मा के द्वारा सामर्थ्य बनाएं, अपने आत्मा की सहायता से प्रभु जी हमें इस योग्य बनाएं कि हम इन चीज़ों में आगे बढ़ सकें, ताकि जीवन में कितना भी दुख, कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियाँ क्यों न हो जाए, परमेश्वर हम आप में मजबूत बने रहने वाले हो सकें, आप में दृढ़ बने रहने वाले हो सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं।